जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं IBPS RRB में वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। इसमें काफ़ी वैकेंसीज़ निकली हैं जिसमें कि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की वैकेंसी है। उनमें एक्स सर्विसमैन का कोटा है, तो एक्स सर्विसमैन उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसको जो फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है वो 21 जून 2023 है। दोस्तों, जो लोग सर्विंग हैं और जिनकी डिस्चार्ज की डेट 21 जून 2024 से पहले है, वो सभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको भी एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो पुराने साल की कट ऑफ रही है वो क्या रही है। वैसे तो जो कट ऑफ है वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे कि आपका जो पेपर है उसका जो टफनेस है वो कितनी है, वो पेपर कितना हार्ड है या कितना इजी है। दूसरा कि जो आपके स्टेट के अंदर वैकेंसीज़ कितनी हैं, तो इन चीज़ों का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है कट ऑफ के अंदर। लेकिन फिर भी हर स्टेट की कट ऑफ का जो पता लगने से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि मैं जो एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ उसकी जो नॉर्मल कट ऑफ है वो क्या रहती है। तो आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्री की कट ऑफ, क्योंकि अभी सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होगा। तो प्री की जो कट ऑफ है उसकी वो डिस्कस करेंगे और हम स्टेट्स हैं उनकी कट ऑफ देखेंगे, खाली एक्स सर्विसमैन की। दोस्तों, काफ़ी जो एक्स सर्विसमैन है वो लोकल लैंग्वेज की बाध्यता के कारण दूसरे स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते थे, परंतु अभी इस बाध्यता को थोड़ा कम किया गया है। उसमें ये कहा गया है RRB के अंदर कि अगर आपने 8th या उससे ऊपर की किसी क्लास में उस लैंग्वेज को पढ़ा है जो कि लोकल लैंग्वेज है, तो आपको उसका अलग से टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है, यानी कि आप किसी दूसरे स्टेट के हो और आपने उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज को कभी नहीं पढ़ा है अपने सिलेबस के अंदर, तो आपको ज्वाइनिंग के बाद 6 महीने का टाइम दिया जाएगा उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ी सी छूट है। और जिस प्रकार से बैंकों में होता है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी जो भी कैंडिडेट को उसमें रिजेक्ट किया जाएगा ज्वाइन कराने के 6 महीने बाद, क्योंकि जो आपका जो प्रोविजन पीरियड होता है वो भी 6 महीने का होता है। तो उस टाइम तक काफ़ी लोग और अच्छे से पकड़ कर लेते हैं, मैक्सिमम लोग। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी सब आप अपने अपने विवेक के हिसाब से ही फॉर्म भरें। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि जितने भी जो स्टेट्स हैं उनकी जो लोकल लैंग्वेज है क्या है, और पिछले साल के एग्ज़ाम में, प्री के एग्ज़ाम में जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आसाम की। तो आसाम की जो लोकल लैंग्वेज है वो आसामीज़, बंगालीज़ और बोडो है। और यहाँ पर जो प्री की जो कट ऑफ रही थी वो 29 मार्क्स की रही थी आउट ऑफ 80। जैसे कि आप जानते हैं, जो RRB का जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें 2 ही पेपर होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग का, और दोनों 40-40 नंबर के होते हैं। तो टोटल 80 नंबर में से ये कट ऑफ बनती है प्री की। तो आसाम में कट ऑफ कम रहने का एक मेन रीज़न ये है कि जो उसका जो लोकेशन है, जो फिजिकल लोकेशन है वो थोड़ा अलग है। और दूसरा कि ये जो लोकल लैंग्वेज की बाध्यता है, यहाँ पर दूसरे जो स्टेट्स के लोग हैं वो काफ़ी कम अप्लाई करते हैं। वहाँ के जो लोकल जो कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वही इसमें ज़्यादा अप्लाई करते हैं। इस वजह से ये कट ऑफ कम रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं बिहार की। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, बिहार एक हिंदी भाषी राज्य है और हमेशा से ही बिहार में कट ऑफ काफ़ी ऊंची रही है। तो यहाँ पर भी जैसे 80 में से आप देख रहे हैं 58.75 की कट ऑफ रही है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो यह भी एक हिंदी भाषी राज्य है, लेकिन इसमें जो कट ऑफ है वो कम रहती है। दोस्तों, इसका मेन रीज़न कट ऑफ कम रहने का ये हो सकता है कि ये थोड़ा डिस्टर्ब एरिया है। तो कैंडिडेट जो लोकल कैंडिडेट है वही वहाँ पर फॉर्म भरते हों और बाहर के जो कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर कम जाते हों। इसके बाद बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा की कट ऑफ कहें तो बहुत ज़्यादा रही है, 64.25 एक्स सर्विसमैन की आउट ऑफ 80। यह भी एक हिंदी भाषी राज्य है, लेकिन क्योंकि ये दिल्ली के नज़दीक है और एक जो अपने देश के सेंटर में है, यहाँ पर अच्छी जो कोचिंग्स वगैरह की फैसिलिटी है, और यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन हैं वो भी काफ़ी हैं, ख़ासतौर से नेवी और एयरफोर्स के अंदर। तो ये जो कारण है, ये हो सकता है कि यहाँ पर कट ऑफ हमेशा से ही ज़्यादा रहती है और वैकेंसी भी हरियाणा में काफ़ी कम आती है। तो ये भी एक रीज़न है कि कट ऑफ ज़्यादा रहती है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं झारखंड की। झारखंड भी एक हिंदी भाषी राज्य है, लेकिन यहाँ की कट ऑफ हम एवरेज बोल सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। 52.50 की कट ऑफ रही है आउट ऑफ 80। दोस्तों, बात करें कर्नाटका की। तो जो कर्नाटका की लोकल लैंग्वेज वो कन्नड़ है, और कर्नाटका की जो कट ऑफ रही है वो 38.75 रही है आउट ऑफ 80 लास्ट ईयर, जो कि बाकी स्टेट से कम है। इसका भी एक मेन रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज का इफेक्ट इस पर पड़ सकता है कि बाहर के जो स्टेट के लोग हैं वो इसमें अप्लाई नहीं करते हों। दोस्तों, बात करें केरला की। तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है मलयालम है, लेकिन यहाँ की कट ऑफ काफ़ी अच्छी रहती है। इसका एक मेन रीज़न ये है कि केरला के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी बढ़िया है, पूरी 100% लिटरेसी है। और दूसरा कि यहाँ के जो एक्स सर्विसमैन है वो भी काफ़ी हैं। तो ये वजह हो सकती है कि जो केरला की कट ऑफ है ज़्यादा रही है। दोस्तों, बात करें मध्य प्रदेश की। तो हिंदी भाषी राज्य है और जो कट ऑफ है उसको हम एवरेज मान सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। तो उसी हिसाब से जो इसकी कट ऑफ है वो 52.75 रही है आउट ऑफ 80।
दोस्तों बात करें पंजाब की, तो जैसा आप जानते हैं पंजाब की जो लोकल लैंग्वेज है वो पंजाबी है, और जो इसकी कट ऑफ रही है 49.80 रही है। इतनी कम भी नहीं रही है, लेकिन अगर देखा जाए बाकी स्टेटों को लेकर तो उनसे ये कम रही है। तो इसका एक मेन रीज़न यही हो सकता है कि जो पंजाबी लैंग्वेज है उसके हिसाब से जो बाकी अदर जो स्टेट के लोग हैं वो इसमें अप्लाई नहीं करते हों। दोस्तों बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की कट ऑफ भी ठीक ठाक रही है। एक कुछ साल पहले यानी कि आज से 5-6 साल पहले राजस्थान की कट ऑफ काफ़ी कम रहती थी, लेकिन यह एक ऐसा स्टेट है कि यहाँ पर बाकी के जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो लोग नौकरी करना पसंद करते हैं। तो इस वजह से पिछले कुछ वर्षों में इसकी कट ऑफ काफ़ी बढ़ी है, और अभी इसकी जो कट ऑफ है वो एक एवरेज स्तर के ऊपर आ चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो पिछली साल RRB प्री की जो कट ऑफ थी वो 52.75 रही थी आउट ऑफ 80। दोस्तों बात करें गुजरात की, जो गुजरात की कट ऑफ और राजस्थान की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लगभग 2 मार्क्स का ही फ़र्क है। और इसका एक मेन रीज़न ये है कि जो गुजरात भी वो काफ़ी पसंद है लोगों की, क्योंकि एक एनवायरनमेंट के हिसाब से और सर्विस करने की जो कंडीशन है उनके हिसाब से, जो बैंकिंग के जॉब के हिसाब से काफ़ी बढ़िया स्टेट है गुजरात। तो काफ़ी जो बाहर के लोग हैं वो अप्लाई करते हैं, और गुजराती इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज भी नहीं है कि अगर हम कंपेयर करें साउथ की लैंग्वेज से तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है सीखने के लिए। तो इस वजह से जो काफ़ी बाहर के स्टेट्स के लोग हैं वो गुजरात में वो अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से यहाँ की भी कट ऑफ जो पिछले कुछ समय में काफ़ी कम रहती थी, अभी यहाँ पर भी एवरेज रहने लग गई है। तो जैसा आप देख रहे हैं 50.25 आउट ऑफ 80। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी है, और यहाँ की जो कट ऑफ रही थी 47.50 आउट ऑफ 80। दोस्तों इसका एक मेन रीज़न कम रहने का ये भी हो सकता है कि क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो वहाँ के लोकली ज़्यादातर अप्लाई करते हैं, बाहर के काफ़ी कम लोग करते हैं। एकदम ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन काफ़ी कम लोग बाहर के इसमें अप्लाई करते हैं। दोस्तों बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जो उसके आसपास के स्टेट हैं वही लोग प्रीफर करेंगे जम्मू एंड कश्मीर से अप्लाई करना। जो इसकी लोकल लैंग्वेज है उनमें डोगरी, कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी, पंजाबी, लद्दाखी, बाल्टी, दार्दी, उर्दू और हिंदी, ये इसकी लोकल लैंग्वेज है। दोस्तों जिसमें भी लोकल लैंग्वेज एक से ज़्यादा लिख रखी है उनका अर्थ यह है कि उनमें से कोई भी एक लोकल लैंग्वेज आपके मतलब आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। तो इसकी जो प्री की कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर वो रही थी 45.50। तो ये भी बाकी स्टेटों से देखा जाए तो थोड़ी कम है। दोस्तों बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की जो लोकल लैंग्वेज है वो तमिल है, और इसकी जो कट ऑफ रही थी काफ़ी कम रही थी अगर कंपेयर करें बाकी स्टेट से। तो इसकी जो कट ऑफ है 35.25 रही थी आउट ऑफ 80। तो इसका भी एक मेन रीज़न ये है कि जो इसकी लोकल लैंग्वेज है वो थोड़ी हार्ड है सीखने के लिए, और बाकी जो अदर स्टेट के लोगों ने इसमें कम अप्लाई किया होगा। दोस्तों बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी है, संस्कृत है। और उत्तराखंड क्योंकि आप जानते हैं पहले यूपी का ही पार्ट था, तो यूपी के जो लोग हैं मैक्सिमम इसमें अप्लाई करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं यूपी काफ़ी बड़ा प्रदेश है, इस वजह से जो इसकी कट ऑफ रहे वो काफ़ी ज़्यादा रही। दोस्तों बात करें वेस्ट बंगाल की, तो इसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो बंगाली और नेपाली हैं, और इसकी जो प्री की कट ऑफ रही है 50.25 रही है आउट ऑफ 80। तो इसका भी एक मेन रीज़न ये है कि जो लोकल लैंग्वेज का इसमें इफेक्ट है, और बाहर के जो स्टेट्स हैं उन्होंने इसमें कम अप्लाई किया है। दोस्तों बात करें महाराष्ट्र की, तो इसकी जो लोकल लैंग्वेज मराठी है जैसा आप जानते हैं, और इसका जो कट ऑफ रही है 36.50 रही है आउट ऑफ 80। दोस्तों इसका मेन रीज़न भी है कि मराठी जो लैंग्वेज है वो ग्रैस्प करने में थोड़ी मुश्किल है बाकी जो लैंग्वेज से, और इस वजह से जो बाहर के लोग हैं वो कम प्रीफर करते हैं। दूसरा एक इसका मेन रीज़न ये भी है कि जो RRB के अंदर जो ट्रांसफ़र है एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट, वो शायद पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, बाकी अगर आप SBI में जाओगे या IBPS में जाओगे तो वहाँ पर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन ये जो RRB का यहाँ पर आपको उसी स्टेट में नौकरी करनी है। तो इस वजह से भी ये जो भी कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है वह सोच के करता है कि मेरे को जो बाकी का जितना सर्विस है वो उसी स्टेट में करना है। तो ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कम रही है। दोस्तों बात करें उड़ीसा की, तो इसकी जो लोकल लैंग्वेज उड़िया है, लेकिन उड़ीसा की कट ऑफ हमेशा से ही ज़्यादा रही है। एक इसका रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्स सर्विसमैन है, और दूसरा यहाँ का जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है काफ़ी ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी सालों से हर एक एग्ज़ाम में IBPS हो, चाहे SBI हो, चाहे RRB हो, यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा ही रहती है। तो यहाँ की जो कट ऑफ है 61.25 है आउट ऑफ 80। दोस्तों बात करें तेलंगाना की, तो जैसा आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से ये राज्य अलग हुआ है, तो इसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो तेलुगु और उर्दू है। यहाँ की कट ऑफ 47.25 रही है आउट ऑफ 80। तो इसको हम एवरेज मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। दोस्तों इसके बाद बात करें यूपी की, तो काफ़ी रही है कट ऑफ, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य है। तो इसकी जो कट ऑफ रही है 63 रही है आउट ऑफ 80, क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, काफ़ी एक्स सर्विसमैन है, तीनों फोर्सेस में हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो ये सब इस कारण से यहाँ की कट ऑफ हमेशा से ही ज़्यादा रहती है।
तो दोस्तों ये थी सारी कट ऑफ। उम्मीद है कि आपको अपने अपने स्टेट की कट ऑफ का आइडिया लग गया होगा, और आने वाले समय में हम बात करेंगे बाकी और एस्पेक्ट्स की कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है, और मेंस के बारे में इसमें बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। जय हिंद।